इकाई 5 हिंदी कविता। हम मैथिली शरण गुप्त के बारे में पढ़ा हमने। हम भारतीय कविता पढ़ रहे थे। भारती का हमने इंट्रोडक्शन देखा। 3 पार्ट में इसको डिवाइड करके एक्सप्लेन किया गया है। तो पहला पार्ट क्या है? अतीत का विश्लेषण, भारत का अतीत क्या है। दूसरे में वर्तमान है और तीसरे में भविष्य है। तीनों को अलग अलग करेंगे। पहले अतीत का विश्लेषण। मुख्यतः अतीत खंड में कवि ने भारत के गौरवपूर्ण अतीत की सुंदर झांकियां प्रस्तुत की हैं। मतलब किस प्रकार हमारा देश था, मतलब हमारा देश का अतीत क्या था। लोग हमारी इज्जत किया करते थे, लोग हमारी प्रशंसा किया करते थे, हमें मानते थे। जिस प्रकार भारतेंदु ने भारत दुर्दशा में लिखा है, ये जो लाइन है ये भारत दुर्दशा की लाइन है। सबके पहले जेहि ईश्वर धन बल दीनो, सबके पहले जेहि सभ्य विधाता कीनो। मतलब सबसे पहले हमारे देश में ही सभ्यता आई थी, धन बल सबकी प्राप्ति हमें सबसे पहले हुई थी और हमें सभ्य भी भगवान ने सबसे पहले ही बनाया है। पहले लोग यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आया करते थे और भारत क्या था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो ये भारत दुर्दशा की लाइन इसमें बताई गई है। उसी प्रकार का भाव अतीत खंड में भी है। स्वाभाविक है कि इतिहास यहाँ वस्तुनिष्ठ अध्ययन का विषय नहीं है, बल्कि मिथक बनकर उभरता है। मिथक मतलब वहम। कई लोगों को लगता है कि ऐसा कुछ था ही नहीं। मिथक का मतलब गलत सोच, मतलब गलत मान्यता। मिनक तो ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ भारत में नहीं हुआ, वो जो अतीत के बारे में बताया गया है। इतिहास का यह बहुत रोमानियत और नॉस्टैल्जिया से भरा हुआ लगता है। वस्तुतः यह इतिहास का उपयोगितापूर्ण नजरिया है, जिसमें इतिहास वर्तमान की ज़रूरतों के सांचों में ढलकर प्रस्तुत हुआ है। मतलब अतीत की बात इसलिए की गई है ताकि वर्तमान में लोगों के अंदर जोश भरा जा सके। अतीत खंड के कुछ प्रसंग इस प्रकार है, कुछ प्रसंग लिए इन्होंने। पहला है, भारत विश्व के सभी देशों से अधिक विकसित था। सबसे ज़्यादा डेवलप्ड भारत था। इसके लिए लाइन लिखी है, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन? भारतवर्ष। तो सभी देशों से ज़्यादा देश उत्कर्ष, सबसे ज़्यादा उन्नत देश जो है वो भारत ही है। ये भारत ही है जो ऋषियों की भूमि है। भारत में रहने को देवता भी तरसते हैं। मतलब हमारा अतीत ऐसा है कि यहाँ पर देवता भी जन्म लेते हैं। सुरलोक में भी गीत ऐसे देवगण गाते रहे, है धन्य भारतवर्षवासी, धन्य भारतवर्ष है। मतलब जो भारत में रहे हैं, जो जिनका जन्म भारत में हुआ है, वो किस्मत वाले हैं। तो देवता भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते हैं। सुरलोक से भी सर्वथा उसका अधिक उत्कर्ष है। मतलब ये देवलोक से भी, मतलब स्वर्ग से भी ज़्यादा ऊपर इसका उत्कर्ष माना जाता था अतीत के अंदर। सबसे पहले ज्ञान व सभ्यता का विकास भारत में हुआ। इसके प्रमाण हेतु गुप्त जी ने भारत भारती में डॉक्टर हंटर का निम्नलिखित कथन उद्धृत किया है। मतलब डॉक्टर हंटर ने एक बात कही थी। क्या कही थी? प्राचीन काल में हिंदुओं को शल्य चिकित्सा करने में संकोच ना था। उन्होंने वैदक में यूनानियों से कुछ भी नहीं सीखा, वरन उन्हीं को बहुत कुछ सिखलाया। यही बात वे कविता के रूप में कहते हैं। मतलब हम जो चिकित्सा है, जो इलाज था, वो भारत में अपने आप हुआ करता था। देसी जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं। बाहर वालों से नहीं सीखा इलाज करना, बल्कि उन्होंने हमसे इलाज करना सीखा। चिकित्सा के क्षेत्र में भी भारत आगे था। अब इसके लिए लाइन लिखी है, संसार को पहले हम ही ने ज्ञान शिक्षा दान की, आचार की, व्यापार की, व्यवहार की, विज्ञान की। मतलब कैसी भी शिक्षा हो, चाहे आचार की, आचार मतलब किस प्रकार से हम एक दूसरे से बिहेव करना चाहिए। व्यापार की मतलब बिजनेस कैसे करना चाहिए। विज्ञान, साइंस मतलब विज्ञान तरक्की कैसे कर रही है। ये सब शिक्षा भारतवासियों ने ही सबको दान में दी थी सबसे पहले। फिर आगे लिखते हैं कि त्याग व दान करना तो हमारी संस्कृति के प्राणत्व रहे हैं। गुप्त जी लिखते हैं, मतलब हमारी संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग है दान करना। सबसे बड़े दानी हमारे भारतवर्ष में ही हुए हैं। चाहे उसको दानी में हम राजा बलि को ले लो, वो एक राक्षस था, लेकिन फिर भी उसने अपना सब कुछ दान कर दिया। जब भगवान ने वामन अवतार लिया तो उन्होंने 3 पग धरती मांगी थी। तो 3 पग धरती में भगवान ने सबसे पहले धरती नाप दी, फिर स्वर्ग और पाताल नाप दी। अब तीसरा पग रखने के लिए तो उन्होंने कहा था तुम मेरे सर पे रख सकते हो अपना तीसरा पैर जो है। तो सब कुछ दान कर दिया था, राक्षस होते हुए भी। ऐसी भारतवर्ष की परंपरा थी। भारतीय कर्ण के बारे में हमने पढ़ा है। कर्ण जैसा दानवीर कोई हो ही नहीं सकता। उसने अपनी सुरक्षा, जो जिस कवच से उसकी सुरक्षा होती थी, वो कवच तक दान दी, जबकि वो जानते थे कि वो इंद्र का प्रपंच है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको दान कर दिया। तो ऐसे दानवीर हमारे भारतवर्ष में ही हुए हैं। लिखते हुए आ रहे ही थे जो कभी अपने लिए जीते ना थे, वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते ना थे। दे दी जिन्होंने अस्तिया परमार्थ हित जानी जहां, शिवी हरिश्चंद्र ददीची से होते ही जानी यहाँ। अब यहाँ पर दानियों के 3 नाम लिए हैं। शिवी, राजा शिवी कौन थे? राजा शिवी ये वो थे कि एक बात जब कबूतर का पीछा करते हुए उनके दरबार में पहुंच जाता, शिवी के दरबार में पहुंच जाता है, तो कबूतर जो अपनी रक्षा के लिए राजा शिवी के पास पहुंच जाता है। तो राजा शिवी उसे रक्षा करना चाहते हैं। तो बाज कहता है
कि तुम इसकी तो रक्षा कर लोगे, लेकिन मैं भी भूखा हूँ, तो मुझे भूखा रखना तुम्हारा धर्म नहीं है। तो जितना वजन कबूतर का था उतने ही वजन उन्होंने अपने खुद का मांस काट के उसको दान में दिया, ताकि उसका भी पेट भर सके और उस कबूतर की भी रक्षा हो सके। हरिश्चंद्र ने तो एक ऋषि को अपना सब कुछ तब दान में दे दिया जब उन्होंने कहा कि स्वप्न में तुमने मुझे अपना सब कुछ देने के लिए, मेरे एक ऋषि आए, परीक्षा लेने के लिए आए थे, उन्होंने कहा मुझे स्वप्न आया कि तुमने अपनी सारी भूमि सब कुछ मुझे दान कर दिया है। तो उन्होंने बिना सोचे समझे सब कुछ उनको दान कर दिया। दान करने के बाद कहते दान तब ही मान्य होगा जब तुम मुझे कुछ मतलब दोगे, दक्षिणा वगैरह दे के तभी दान दे सकते हो। अब तो सब कुछ तो दान कर चुका, उसका कुछ नहीं है। तो कहता तुम राज्य की मुद्रा इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें मुझे इतनी मुद्राएं देनी है। तब उसके लिए क्या करता है, बाजार में जाके खुद का, अपने बच्चे का, अपनी बीवी को, सबको बेच देता है, खुद को भी बेच देता है। ऐसे ऐसे दानी हमारे यहाँ हुए हैं। दानी हरिश्चंद्र की कहानी है। दधीची ऋषि कौन थे? दधीची ऋषि एक राक्षस था जिसको महादेव से वरदान प्राप्त था कि वो उस ऋषि की हड्डियों से बने वज्र से ही मरेगा। तो उस राक्षस को मारने के लिए अपनी खुद की हड्डियां दान कर दी, जिससे वज्र बना और राक्षस का अंत हुआ। तो ऐसे ऐसे दानी यहाँ पर हुए हैं। दान में भी जो भारतवर्ष है वो सबसे आगे है। भारत की स्त्रियां महान थी क्योंकि वो भगवान से पहले पति की वंदना करती थी। पति के प्रति मन वचन क्रम से समर्पित रहने को ही अपना धर्म समझती थी। अब उन स्त्रियों के बारे में इसके अंदर बताया गया है। पूजन किया पति का स्त्रियों ने भक्तिपूर्ण विधान से, अंचल पसार प्रमाण कर फिर भी विनय भगवान से, विश्वेश हम अबलाजनों के बल तुम्ही हो सर्वदा, पतिदेव की मति गति तथा दृढ़ होती हमारी रति सदा। मतलब जो भी पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं, व्रत करती है, सब कुछ करती है, ऐसी स्त्रियां भी सिर्फ भारतवर्ष में ही होती है। ये व्रत का चलन सिर्फ भारत में ही है, किसी और देश में नहीं है। ठीक है। अतीत खंडों पर कई विचारकों ने प्रश्न उठाए हैं। अब अतीत के बारे में जो कुछ लिखा, कईयों के मन में आते हैं, प्रश्न आते हैं। यह इतिहास बोध न सिर्फ एक तरफा तथा मिथिक की कृति है, बल्कि वर्तमान समय में अस्वीकार्य भी है। मतलब ये जो चीजें बताई हैं, ऐसा कौन हो सकता है कि जो कबूतर के बदले अपना मांस काट कर दे देगा? कई लोग मानने को तैयार नहीं होते। ऐसा कौन हो सकता है कि जो एक राक्षस को मारने के लिए अपनी हड्डियों का दान दे देगा? ऐसा कौन हो सकता है कि स्वप्न में किसी को दिए वचन को पूरा करने के लिए सब कुछ दान कर देगा? तो इसको लोग मिथक भी मानते हैं। वर्तमान में ये चीजें स्वीकार्य नहीं है, आज की डेट में ये प्रैक्टिकल नहीं है। गुप्त जी की दृष्टि आर्य केंद्रित, पुरुष केंद्रित तथा हिंदू केंद्रित रही है। वे बार बार आर्य जाति की महिमा का गान करते हैं, जबकि वर्तमान भारत में आर्य अनार्य विवाद सांस्कृतिक संकट उत्पन्न करता है। इसमें न केवल दक्षिण भारत के लोगों की भावनाएं चोटिल होती, दक्षिण भारत के जो लोग हैं वो इन बातों को मानते ही नहीं है, हमारे रीति रिवाजों को वो मानते ही नहीं है, बल्कि पूर्वोत्तर भारत भी स्वयं को इससे उपेक्षित पाता है। उनकी दृष्टि हिंदू केंद्रित भी है, क्योंकि वे बार बार हिंदू शब्द का प्रयोग करते थे। यह वही समस्या है जो उस समय के गर्मपंथी आंदोलन, जिसका नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक जैसे नेता कर रहे थे, के सामने आई थी। हिंदू शब्द व हिंदू प्रतीकों का प्रयोग करने से उद्बोधन तो प्रभावपूर्ण हो जाता है, किंतु जो गैर हिंदू तबका है वह स्वयं को आंदोलन से जोड़ नहीं पाता। अब हम भगवान की, राजा शिवी की, हरिश्चंद्र की बातें करते, तो जो मोहम्मडन लोग होंगे हमारे यहाँ के, वो उस चीज को मानने से इनकार करेंगे, उसको मानना ही नहीं चाहेंगे। जैसे अभी अयोध्या में ही राम मंदिर बनने में कितने ही साल लग गए। क्यों? क्योंकि सारे हिंदू नहीं है, सब आर्य नहीं है, तो इसीलिए यहाँ समस्या है। यह वही समस्या जो उस समय की गर्मपंथी आंदोलन में थी। हिंदू शब्द व हिंदू प्रतीकों का प्रयोग करने से उद्बोधन प्रभावपूर्ण तो हो जाता है, किंतु गैर हिंदू तबका जो है वह स्वयं को आंदोलन से जोड़ नहीं पाता। भारतीय हिंदू भी जब हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का नारा देते हैं तो यह समस्या उनके साथ भी उठ खड़ी होती है। जिस प्रकार भारतीय हिंदू ने बलिया वाले व्याख्यान में हिंदू का अर्थ भारतीय बताया। अब वो हिंदू का अर्थ ये नहीं है कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो कहते हैं मेरा हिंदू से अर्थ यही है जो भारतीय है, जो भारत में रहता है वो हिंदू है, जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू है, किसी भी धर्म का हो। उसी प्रकार गुप्त जी ने हिंदू नामक रचना में हिंदू का यही अर्थ बताया, किंतु यह रचना भारत भारती के 15 वर्ष बाद 1927 में लिखी गई थी। इसीलिए आलोचक भारत भारती पर हिंदूवादी होने का आरोप लगाते हैं कि भारत भारती जो रचना लिखी है वो एक हिंदूवादी रचना है, वो हिंदुओं का ही उन्होंने गुणगान किया है इसके अंदर। इसी प्रकार अतीत खंड में पुरुषवादी मानसिकता का प्रभाव भी स्पष्ट दिखता है। पुरुषवादी मतलब पुरुषों के ही मान सम्मान को उन्होंने उठाया है, पुरुषों के बारे में ही ज्यादा बातें हुई हैं। आदर्श नारी की जो संकल्पना व्यक्त की गई है वह पुरुष पर निर्भर वह स्वतंत्र व्यक्तित्व से वंचित है। अगर नारी की प्रशंसा भी की गई है तो वो भी किस पर निर्भर करती है? पुरुष पर। अगर सीता का वर्णन है तो सीता का जो अस्तित्व है वो राम के साथ ही है, राधा का वर्णन है तो राधा का अस्तित्व श्री कृष्ण के साथ ही है। ठीक है, तो इसी प्रकार उसमें भी पुरुष ऊपर है। यह पुरुष पर निर्भर वह स्वतंत्र व्यक्तित्व से वंचित है। आज का नारीवाद इसे स्वीकार नहीं कर सकता। इन सीमाओं के बावजूद यह इतिहास बोध पूर्णतः अस्वीकार्य नहीं है, मतलब सभी लोग इसको अस्वीकार नहीं कर सकते।
वस्तुतः अंग्रेजों ने साम्राज्यवादी इतिहास का बोध उत्तर है। अंग्रेज लेखक यह साबित करने में लगे थे कि भारत असभ्य जातियों का देश है। अंग्रेज अब आए तो क्या कहते थे, तुम तो अनपढ़ हो, गवार हो, तभी तो हम पर राज कर पाए। मतलब किसी के अंदर कमतरी का भाव, ऐसा भाव भर दो कि वो कुछ कर ही नहीं सकता, तो वो तुम्हारी सारी बातें मानेगा। ठीक है, तो अंग्रेजों ने वही किया कि तुम्हारे पास कोई ज्ञान नहीं है, तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते, तुम तरक्की कर ही नहीं सकते हमारे बिना, तभी वो उनकी बात मानते ना। तो उन्होंने ये बोध भारतीयों के अंदर भरा था और उसे सभ्य बनाने का दायित्व, जिसको वे श्वेत व्यक्ति का बोझ कहते थे, अंग्रेजों का है। मतलब वो कहते थे इन काले लोगों को, इन भारतीय लोगों को सभ्य बनाने का जो बोझ है वो हमारे सर पर है, हमें ही इन्हें सभ्य बनाना पड़ेगा। एक अतिवाद का जवाब दूसरा अतिवाद ही होता है, इसीलिए दृष्टिकोण एकांगी होते हुए भी तत्कालीन परिप्रेक्ष्य में अपना महत्व रखता है और कई लोग इससे प्रभावित भी हुए थे। तो ये था अतीत खंड का वर्णन। अब अतीत खंड की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। महत्वपूर्ण पंक्तियां क्या हैं? पहले श्लोक में लिखा है, भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष। तो बताया भूलोक का गौरव, पूरी पृथ्वी का गौरव, प्रकृति की पुण्य लीला स्थल, मतलब प्रकृति की जो लीलाएं हुई हैं वो जगह कहाँ है, जहाँ हिमालय फैला हुआ है, बर्फ से ढका हुआ हिमालय फैला है, और जहाँ गंगा की धार बहती है, जो पता ही मतलब निरंतर बहती रहती है, तो वो कहाँ पर है, सिर्फ भारतवर्ष में है। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, जितने भी देश हैं संसार में, जितने भी देश हैं, सबसे ऊपर कौन माना जाता है, तो वो कोई और नहीं, वो ऋषि भूमि जो है वो भारतवर्ष ही है। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या कोई और है, भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। कहता हाँ, वृद्ध भारतवर्ष, वृद्ध भारत मतलब पुराना भारतवर्ष, अब वाला नहीं, पुराना भारतवर्ष संसार का सिरमौर है, संसार का मुकुट है। भारत जो है पूरे पृथ्वी का मुकुट के समान है वो। ऐसा पुरातन देश विश्व में कोई और नहीं है, ऐसा पुराना देश विश्व में कोई और है ही नहीं। भगवान की भवभूतियों से, भगवान की लीलाओं से के भंडार यहाँ मिलते हैं, और भगवान ने, विधि ने सबसे पहले यहीं के लोगों को सभ्य बनाया, यहीं के लोगों को शिक्षा दी। भूले हुए को पथ दिखाना यह हमारा कार्य था, राजत्व क्या है जगत हमको मानता आचार्य था, आतंक से पाया हुआ भी मान कोई मान है, खिंच जाए जिस पर मन स्वयं सच्चा वही बलवान है। कहता हमारा कार्य क्या था, भूले हुए को पथ दिखाना, मतलब हम भूले हुए को रास्ता दिखाते थे, हम सबकी हेल्प करते थे, सबकी मदद करते थे। मतलब जो अंग्रेज थे वो भी यहाँ पर व्यापार करने ही आए थे, व्यापार करने आए थे, बिजनेस करने आए थे। धीरे धीरे उन्होंने हम पर अधिकार कर लिया, हमने उनकी हेल्प की, लेकिन उन्होंने क्या किया, हम पर अधिकार किया। राजत्व किया, मतलब राजत्व कुछ भी नहीं है, लोग हमें आचार्य माना करते थे। हमारे देश की जड़ी बूटियां, हमारे देश का जो ज्ञान था वो किसी और देश में नहीं मिलता था। आतंक से पाया हुआ भी मान कोई मान है, किसी को डराकर अगर तुमने इज्जत पा भी ली तो क्या फायदा उसका, वो सिर्फ डर के मारे इज्जत करेगा, मन से इज्जत नहीं कर सकता। सच्ची इज्जत वही है जो मन से की जाए, तो वही है इसके अंदर। भारतवर्ष का ऐसा मान हुआ करता था, और जिसका ईमान हो वही एक सच्चा बलवान हो सकता है। जो पूर्व में हमको अशिक्षित या असभ्य बता रहे, वे लोग या तो अज्ञ हैं या पक्षपात जता रहे। यदि हम अशिक्षित थे कहे तो सभ्य वे कैसे हुए, वे आप ऐसे भी नहीं थे आज हम जैसे हुए। मतलब जो हमें अशिक्षित बोलते, जो हमें असभ्य बता रहे हैं, वो लोग या तो अज्ञानी है या वो सिर्फ पक्षपात कर रहे हैं, वो हमें नीचा दिखाना चाहते इसलिए बोल रहे हैं। यदि हम अशिक्षित थे तो हम सभ्य कैसे हो गए, हमारे इतिहास में इतनी सभ्यता कहाँ से नजर आती है। और वो तो जो लोग हमें असभ्य बता रहे हैं वो आज वैसे भी नहीं है जैसे हम हो गए हैं। मतलब हम तो बहुत सभ्य थे, आज इस हालत में ना वो आज भी ऐसे नहीं है, मतलब हमसे ज़्यादा सभ्य वो हो नहीं सकते। कल जो हमारी सभ्यता पर थे हंसे अज्ञान से, वे आज लज्जित हो रहे अधिक अनुसंधान से। जो आज प्रेमी हैं हमारे भक्त कल होंगे वही, जो आज व्यर्थ विरक्त हैं अनुरक्त कल होंगे वही। मतलब कल जो हमारी सभ्यता पर हंसते थे, तो अज्ञानी थे जो हम पर हंसते थे, आज वो लज्जित हो रहे हैं। जो हमने तरक्की की है, जो हमने अनुसंधान किए हैं, जो भी किया है उससे वो आज लज्जित हैं। वो आज हमसे प्रेम मतलब हमारे तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आज तो अट्रैक्ट हो रहे हैं, कल वो हमारे भक्त भी बनेंगे। और जो हमसे विरक्त हो रहे थे, हमसे दूर जा रहे थे, वो हमारे पास अवश्य आएंगे। तब भी कला कौशल यहाँ का था जगत के हित गया, है फाहियान विलोक जिसको मुक्त होकर कह गया। यह काम देवों का किया है मनुज कर सकते नहीं, दृग देख कर जिसको कभी श्रम मान कर सकते नहीं। मतलब तब भी वह कला कौशल यहाँ का था, मतलब जो भी जगत हित में गया वो सारा कला कौशल भारतवर्ष का ही था, जिससे मुक्त होकर लोगों ने तरक्की की, हमारी चीज़ों को इस्तेमाल करके लोगों ने डेवलपमेंट की है।
ठीक है, जीरो की खोज, दशमलव की खोज सब भारत के अंदर हुई, आर्यभट्ट भारत के अंदर हुए, उसी से वो चांद पर जा सके, ग्रेविटी को सोच सके, न्यूटन का लॉ पढ़ा होगा उन्होंने, ग्रेविटी निकाली थी, तो सब भारत से ही निकला, तभी लोगों ने आगे तरक्की की। ठीक है, तो ये काम जो हमारे यहाँ के मनुष्य ने किया उससे केवल देव ही कर सकते, तो जिनको देखकर, हाँ यहाँ के लोग ऐसे हैं जो काम को देखकर थकते नहीं है, सिर्फ मेहनत करते काम करते हैं। तो ये था हमारा अतीत खंड और उसकी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ।